आउट कर लिया जाए। दिल्ली से छाया सेठी मैम। छाया मैम गुड आफ्टरनून, नमस्ते। छाया मैम पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल उस पर है, जियो फाइनेंशियल पर है। मेरे पास 200 शेयर हैं, करीबन 251 के। 251, ठीक है। ये जब लिस्ट हुआ था उस समय का 251 की बाइंग है कि अभी जब रिकवर हो रहा है तब का लिया हुआ? खैर मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर साहब कह भी रहे थे जोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। जुड़ गई थी लकीली मैम, लेकिन वो पैची लाइन है। शर्मिला 251 पे जियो फाइनेंशियल्स। आई एम अज्यूमिंग छाया मैम ने जब लिया होगा तो लंबी अवधि के लिहाज से लिया होगा। बना के देगा क्या ये? ऐसा लगता है, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। थोड़ा सा नियर टर्म में शायद यहाँ से नीचे जाए, वो जो उन्होंने चेंज किया था एनबीएफसी से टू सीआईसी, तो उस वजह से थोड़ा करेक्शन आ सकता है स्टॉक में। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे तो ये ऐसा स्टॉक है जो आपको कम से कम 3 या 4 साल रखना होगा टू सी सिग्निफिकेंट गेन्स फ्रॉम करंट लेवल्स, क्योंकि ये एक नया बिजनेस है, नई चीजें हो रही है, वो किस तरह से होती है, हाउ थिंग्स प्रोग्रेस फ्रॉम योर, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर आप मुझे पूछेंगे तो बिल्कुल आपको इसमें बने रहना है। इट्स अ बाय एंड अ होल्ड फॉर मी। गिरीश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा सवाल है जियो फाइनेंशियल सर्विस है 1000 में 5 साल का व्यू रख रहा हूँ, मेरे को 700 मिल जाएगा क्या? 5 साल का व्यू? हाँ सर। जी जी गिरीश जी, कोई खास वजह? क्योंकि जियो फाइनेंशियल्स तो अभी कारोबार भी ठीक से शुरू नहीं हुआ है इसका। ये क्या अलॉटमेंट में मिला था या आपने अभी थोड़ी देर पहले फ्रेश खरीदारी की थी? हाँ वही जी, अभी मैं 2 महीना हुआ बस। अच्छा, ठीक है। चलिए हाल ही की लिस्टेड पेयर है जी। आपका सवाल? बिल्कुल गिरीश जी का सवाल ले लेते हैं हम। सौरभ जी आप सलाह दीजिए, जियो फाइनेंशियल्स क्या सही सिलेक्शन है? ज्यादा समय नहीं हुआ है और बहुत बड़े नुकसान में भी नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन है अभी फिलहाल इनके साथ। तो क्या जियो फाइनेंशियल्स अगले 5 साल के लिए सही चुनाव है या फिर कुछ बदलाव कर लेना चाहिए इन्हें? नमस्कार पूजा जी। देखिए, जियो फाइनेंशियल एक अच्छे ग्रुप कंपनी है, एक रिलायंस समूह की कंपनी है, इसलिए सबका जो आउटलुक रहता है काफी पॉजिटिव रहता है, क्योंकि रिलायंस काफी जो ग्रोथ है वो काफी ओरिएंटेड बिजनेस में है और वो अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे लेके जाते हैं। अभी जो जियो फाइनेंशियल में अगर आप देखेंगे तो लार्जली जो इक्विटी है वो इनके पास ट्रेजरी है और थोड़ी जो इक्विटी है वो उसी हिसाब से बाजार वैल्यूएशन कर रहा है। अभी कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि कंपनी किस तरह से कारोबार बढ़ाएगी। हालाँकि ऐसा ज़रूर माना जा रहा है कि जब कंपनी कारोबार अपना विस्तार करेगी, फाइनेंशियल सर्विसेज़ में पेनिट्रेट करेगी, तो काफ़ी अच्छी तरीके से करेगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। मुझे लगता है फिलहाल के लिए एक कॉन्ट्रेरियन कॉल है। बाज़ार ने जो इसकी प्राइसिंग कर रखी है, वो एक होल्डिंग कंपनी से कहीं ज़्यादा कर रखी है, क्योंकि ऐसा मान रहे हैं कि ये बिज़नेस अच्छा करेगी, तो ऑलरेडी प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता नहीं कि तब तक स्टॉक चलेगा, जब तक कुछ अर्निंग्स में हमें ऐसा नहीं दिखता या मैनेजमेंट से हमें ऐसा नहीं लगता कि वो किस ग्रोथ पे जाएँगे और किस तरह से अपने बिज़नेस को बढ़ाएँगे। तो फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ ये एक कॉन्ट्रेरियन कॉल है। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में इसका एक छोटा-सा ही हिस्सा खरीदा है तब तो ठीक है। अगर सिर्फ यही शेयर है तो मुझे लगता है यहाँ पर आप अपनी होल्डिंग को थोड़ा कम कर लें।